तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैथमेटिक्स के। ज़्यादा नहीं, शायद 5 या 10 सवाल होंगे इसमें। इन सारे सवालों को आपको करना है और आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आप इन सवालों में कितना कर पा रहे हो। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, या समझ लो DSSB का हो या रेलवे का हो, या फिर समझ लो कि अपना जो स्टेट वाले अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो भी, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सवालों को करिए और अपना स्कोर चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को अपने मन से करने की कोशिश करिए कि आप इस सवाल को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। आप मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, बट अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 75% है, हानि क्या होगी इसकी, यानी हानि परसेंटेज का क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिसका विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 75% है। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आप सिंपली लिख लीजिए। 75% का मतलब होता है हमारे पास 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। अब करना क्या है आपको, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 75% है, यानी ये विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य का ये 75% है। ये जब ये 75% है तो मैं इसको भी 75% कर दूंगा। अगर मुझे किसी चीज़ को बराबर करना है भाई साहब, अगर मुझे किसी चीज़ को बराबर करना है तो ये तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3/4 से इसमें गुणा करा दिया। अब देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3/4। ये रेशियो आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। अच्छा, अब देखो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो भी है, यहाँ पर हमको निकालना है हानि परसेंट। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आपका 4 है, हानि सेलिंग प्राइस आपका 3 है। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो मैं 1 का लॉस लिखूंगा, किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4 है। कितना परसेंट की हानि आ गई बताओ भाई, 25% का हानि आ गया। और कहाँ है आपका 25%, ये रहा आपका 25%। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस सवाल को कर लिया होगा। जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो सीख ले इस तरह। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखो इसको आपको समझना होगा कि ये क्या है। एक्चुअली ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। देखो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि यदि x और y सम संख्याएं हैं, मतलब x भी एक सम संख्या है और y भी एक सम संख्या है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। कह रहा है x प्लस वाई को अगर जोड़ोगे, यानी सम संख्या में एक सम संख्या को जोड़ोगे, एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या को जोड़ोगे, तो क्या कोई सम संख्या मिलेगी आपको। देखिए अगर मैं 2 एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी अगर एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक सम संख्या ही हमको मिलती है। इसका मतलब पहला हमारा सही हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा पहला जो था वो सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथ में साथ आप सवालों को लगाते जाइए, वीडियो को पॉज करिए और सवालों को लगाते जाइए। क्योंकि क्या है ना कि मैं वीडियो आपके सवाल को लगाने का इंतजार कर नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप आसानी से सवालों को हल करिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर पूछ रहा है P/Q बराबर होता है 8/9, तो Q माइनस P बराबर 12, तो P का मान यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए अगर यहाँ पर Q माइनस P बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर Q की जगह पे P का मान रख दूँ तो यहाँ से P का मान एक्चुअली कितना आएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो P का मान यहाँ पर आ जाएगा, और Q का मान यहाँ पर आ जाएगा 9P/8। 9P/8 माइनस के P बराबर 12। अब ये तुम्हें बहुत स्पीड से करना है, तुम्हारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे से कर पाते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, 9 में 8 घटेंगे, एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा P/8 इज इक्वल टू 12, और P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 12×8 = 96। यानी हमारे पास चौथा नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये पता है विद इन सेकेंड करने वाले सवाल हैं सारे के सारे। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखो ये जो सवाल है इसको बाद में कराऊंगा, आगे यहाँ पर देखते हैं ये वाले सवाल। P Q का 4 गुना है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। P जो है यहाँ पर Q है, P Q का ये 4 गुना है, तो मैं इसको भी यहाँ पर 4 गुना कर देता हूँ। अगर ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर दो, तभी तो बराबर होंगे, नहीं तो बराबर कैसी होंगी चीज़ें, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ज़्यादा थी, इसको हमने 4 गुना कर दिया। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले इनका रेशियो निकाल लो, P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4/1।
अब कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, किससे, पी से, यानी बटे में कौन आएगा, पी आएगा। कितना कम है भाई साहब, 3 कम है, 3/4। अच्छा 3/4 कितना होता है, ये परसेंटेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट कि 75% होता है, 75 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कैसे होता है आपको पता ही, अगर आप 100 लगाओगे परसेंटेज का गुणा करोगे, कैसे होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। कैसे आप करोगे, मल्टीप्लिकेशन करो, 100 लगाओ, परसेंटेज का साइन लगाओ, यहाँ पर गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 25, और 25 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। चलो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, इससे टफ क्वेश्चन कराऊंगा, बस बने रहिए साथ में। तो इस सवाल को करिए, ये सवाल आपके सामने है। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 60% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान से 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 87,040 है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, यानी कि करंट पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो मान लो करंट पॉपुलेशन आपकी x है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि करंट जो पॉपुलेशन है वो आपकी x है। इस x में 60% की वृद्धि होती है। 60% होता है 3/5, तो वृद्धि हो जाती है तो हो जाएगा हमारे पास 8/5। हर साल 8/5 यहाँ पर बढ़ जा रहा है, और बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, 87,040 ये हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आप 8 से और 8 से इसको काट दो पूरे को। पहले आप 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 0, 8 छंग 48, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, 0। फिर आप इसको 8 से काटोगे, तो इसको 8 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 त्रिक यहाँ पर 24, 8 त्रिक 24, और यहाँ पर हो जाएगा 8 छंग 48, 0, यानी ये हो जाएगा। अब इसमें 25 का गुणा करा दो, तो 25 25 छक्का 3 0 लास्ट में आ जाएंगे, और लास्ट का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारे पास वो 4 हो जाएगा। 4 यूनिट डिजिट हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आपने कर लिया होगा, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। जे एक वस्तु के को 30% के हानि पर बेचता है, के उसी वस्तु को एल को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि एल 490 रुपये का भुगतान करता है तो जे के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये वस्तु सर्कुलेट हो रही है बार बार, जे से के पर गई, के से एल पर गई, और एल लास्ट में उसे इतने रुपये खरीद रहा है। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो आपको करना क्या है, सिंपली देखो 30% की हानि होती है, 30% होता है हमारे पास 3/10, यानी 10 में 3 की हानि हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7, गुणे का निशान लगाओ। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 40% का लाभ होता है। 40% होता है हमारे पास 2/5, 2/5 मतलब 5 में 2 का लाभ हो रहा है, यानी हो जाएगी हमारे पास चीज़ 7, 7 हो गई। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट में फाइनली जो है इसको इतने रुपए का खरीदा जा रहा है, यानी 490 रुपये खरीदा जा रहा है। यानी इस 7 और इस 7 से 490 को आपको काट देना है, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर बचा 5, ये हो जाएगा 50, और ये 50 का 10 में गुणा हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लास्ट सवाल फाइनली आपका यहाँ पर कौन सा है। देखिए ज़्यादा सवाल मैंने नहीं लिए हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा पीपीटी नहीं बना पाया हूँ, बट आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आगे आने वाले प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एक व्यापारी को 40% की छूट देने के बाद 50% की हानि होती है। अच्छा, ये तो पूरा फार्मूला बेस्ड है, छूट दिया हानि हुई, ये सब पूरा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला हमारा क्या होता है कि मान लो आपने कोई कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिया, उसका मार्क प्राइस आप लोगे, बराबर यहाँ पर होता, अगर कॉस्ट प्राइस ऊपर है तो मार्क प्राइस यानी ऊपर कर लेना है आपको, डिस्काउंट को माइनस करके, ये माइनस और प्लस या डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, 100 माइनस का लॉस कर देना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपका पूरा फार्मूला होता है। तो फिलहाल इस फार्मूले पर हम यहाँ पर रखते हैं पूरे सवाल को। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है 40% की छूट देने के बाद, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर ऊपर रखता हूँ, अगर मैं इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको आप हटाओ और इसको पूरा हटा दिया। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। आप सीधा यहाँ पर रेशियो देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो सीधा आप देखो, डायरेक्ट देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमको देखना है। तो मार्क प्राइस ने डिस्काउंट ऊपर करना पड़ेगा, डिस्काउंट कितने की, 40% की, तो 100 में जब 40 घटाओगे तो 60 आ जाएगा, बटे आप लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 50% की हानि होती है, तो 100 में 50 घटाओगे तो 50 आ जाएगा, 0 0 आप काट दो। ठीक है, इसको यदि 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा। अब आप ये समझो कि एक सेकंड के लिए मान लो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 रुपये है, मार्क प्राइस है वो 500 रुपये है। ठीक है, अब 500 रुपये में आप 20% की छूट दे रहे हो, 500 में 20% की छूट दे रहे हो, मतलब उसको 80 पर बेच रहे हो। तो 500 में अगर आप किसी चीज़ को 80 पर बेचोगे तो कितने पर आपने बेचा उसको, 80% पर बेचा, तो कितने पर बेचा भाई साहब, 400 रुपये में आपने उसको बेच दिया।
अच्छा, अब आपका कॉस्ट प्राइस तो 600 रुपये है, आप उसको 400 रुपये में बेच रहे हो, तो बताओ कितने का आपने लॉस हुआ? 200 का लॉस होगा, 200 का लॉस हुआ। कितने पर लॉस हुआ 200 का? 600 में। इंटू 100 आप लगा सकते हो, 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 1/3 कितना होता है? 33.33%। अब ये लाभ नहीं है, सॉरी, ये हानि है हमारी, तो हानि की तरफ आपका चला जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। अब जो मैंने सवाल एक छोड़ दिया था उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और उस सवाल को आपको खुद अपने मन से सॉल्व करना है। ये पूरा बोर्ड मास पर डिपेंडेंट है। आप बोर्ड मास का पूरा यहाँ पर लगाओ और इसको हल करो। इसी तरह के अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप चाहते हो, ये तो बहुत कम सवाल मैंने यहाँ पर लिए थे, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि कैसे यहाँ पर सॉल्व हो पा रहे हैं चीज़ें, आप लोग कैसे कर पा रहे हो। इसके बाद 20 क्वेश्चन पर डे यहाँ पर कराऊंगा, आपको चैनल से जुड़ जाना है और 20 क्वेश्चन पर डे आपको करना है। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, एक एक चीज़ कंसेप्ट वाइज मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है।